की रास्ता है? मार्ग रास्ता है। आमीन हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान देना सुनना। परमेश्वर के पवित्र वचन दे विच लिखिया वा भजन संहिता 97 की कहना है हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घिन करो और वह अपने भक्तों को प्राणों की रक्षा करेगा और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज मैसेज दे रहा है आनंद होने लिए। आमीन। जिंदगी दे विच आनंद लैने लिए परमेश्वर कह रहा है कि बुराई को तुसी की करो किन करो। आमीन। बुराई को की करनी है किन करनी है। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर अपने भक्तों के प्राणों की की करता है रक्षा करता है और दुष्टां के हत्थां दे विचों बचा लेंदा है। आमीन। पर उन्हां दे प्राणों की आमीन जेडे की करते हैं बुराई को किन करते हैं बुराई को किन करते हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर को वही लोग पसंद ने जेडे बुराई को किन करते हैं। उन्हां दी जिंदगी को परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी दे विच कुछ स्पेशल करना चाहता है कि उन्हां दी जिंदगी दे विच आमीन परमेश्वर आनंद को करे। आमीन। की बोया जाए आनंद बोया जाए। देखो परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आमीन हालेलुया। सीधे मन वालों के लिए की बोया गया है आनंद बोया गया है। आमीन हालेलुया। सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आमीन। आनंद की है आमीन खुशी। आमीन। आनंद की है खुशी खुशी। आमीन। जे परमेश्वर सचमुच आज तुहाडे को पूछता है कि जे तुहाडे मन सीधे ने तुसी बुराई को किन करदे ने ते तुसी परमेश्वर दे सीधे रास्ते दे विच चल चुके हो ते तुहाडे लिए आनंद बोया गया है। आमीन। की बोया गया है आनंद बोया गया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और मत्ती 13 दे विच लिखा है यीशु कहंदा कि अच्छा बीज बोने वाला मैं हूं। आमीन। आमीन। जेडे आज विश्वास करते हैं कि मैं बुराई को किन करदा वां और मैं सीधे रास्ते चलदा वां और मैं परमेश्वर का डर रख के चलदा वां सचमुच उन्हां दे लिए परमेश्वर दसदा है कि उन्हां लोकां दे लिए आनंद बोया गया है। की बोया गया है आनंद बोया गया है। आमीन हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ने जेडे खुशी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच हमेशा खुशी रहे प्रभु यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच हमेशा आनंद रहे। आमीन। प्रभु तुहाडी जिंदगी दे विच प्रभु ही चाहता है कि तुसीं हमेशा खुश रहो तुहाडी जिंदगी दे विच आनंद रहे। आमीन। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने सचमुच जिसनों परमेश्वर चाहता है उन्हें दुखी देखना नहीं चाहता। आमीन। प्रेरितां दे काम दे विच 9 चैप्टर दे विच बयान आ कि जब शाऊल आमीन शाऊल जब परमेश्वर दे लोकां नूं बंदी बना के दमिश्क दे रस्ते थानी होके यरूशलेम दे वाल जा रहा है उस वक्त परमेश्वर ने गल की। आमीन। परमेश्वर ने कहा हे शाऊल तू मैनूं क्यों सताउंदा है। आमीन। जब वो बड़े तेज दे नाल सामने आया चानन दे नाल सामने आया वो देखते नहीं सकिया केवल उसकी बात सुन सकी। उन्हें कहा कि प्रभु किस दिन मैं तेनू सचमुच सताया है। परमेश्वर ने कहा जेड़ा मेरे बंदे नूं सताउंदा है उन्हें मैनू सताया। आमीन हालेलुया। आज सचमुच सबके साथ ध्यान दो कि परमेश्वर के नाम दे विच जे तुसी चाहते हो कि तुहाडी जिंदगी दे विच आनंद बोया जावे जे तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच एक वड्डे मिरेकल्स करे और तुहाडी जिंदगी दे विच एक खुशियां दे नाल तुहाडे जीवन नूं ब्लेस करे ते तुहानूं सचमुच बुराई को किन करनी पैनी की करनी पैनी है बुराई को किन करनी पैनी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। बुराई को किन करनी पैनी है। आमीन हालेलुया। बुरे कामां तो की करनी पैनी है किन करनी पैनी है। आमीन। जेड़ियां गल्लां परमेश्वर नूं पसंद नहीं गया वो कलाम नूं पसंद नहीं गया वो गल्लां तुहानूं भी पसंद होणीਆਂ चाहीदियां। आमीन। पर बहुत सारे लोग ने जो वचन दे विच नहीं लिखिया वो अपनी जिंदगियां दे विच आते ने बल्कि वो परमेश्वर नूं पसंद नहीं। परमेश्वर नूं जेड़ियां गल्लां पसंद ने परमेश्वर चाहता है कि मनुख ओही। आमीन। जिस जगह पे
नहीं गा। बहुते लोग कहते मैं बुराई को तो घिन करना वा, पर बहुते लोग ने जिहड़े सचमुच बहुत सारियां अपने कुछों खतावां। आमीन आमीन। अपने मुंह नूं गाल तो नहीं रोकते, अपने मुंह नूं झूठ बोलण तो नहीं रोकते। आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं बुराई तो घिन करदा हां, की बेलासी अपने आप नूं बदल दिता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते कहण डया, यहोवा परमेश्वर कहण डया है कि मैं अपने बंदियां दे लई आनंद बोया है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने ते अपने बंदियां दे लई आनंद बोया है कि वाकई असीं इस दे योग्य बन चुके हां कि साडे लई खुदा ने आनंद बो दिता। आमीन हालेलुया। क्योंकि तेरी धरती पे हर एक शख्स चाहता है कि मेरे लिए कोई दिन बुरा ना हो, सब दिन चंगे हों। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने नीति वचन दे विच तुहानूं पढ़ाया है कि प्रभु यीशु मसीह कहंदा है कि मैं तुहाडे लई आनंद बोया है। की बोया है? आनंद बोया है। आनंद बोया है। आनंद पाउण दा मतलब कि प्रभु तुहानूं दस रहा है कि मैं तुहाडे लई चंगे दिन सब दिन जिन्नी देर तक तुसीं धरती ते रहे हो तुहाडे लई मैं चंगे दिन कर दित्ते ने। आमीन हालेलुया। दुख तुहाडे तो दूर कर दित्ते ने, पर ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। आमीन ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? खिड़ करनी है। आमीन हालेलुया। आमीन। और जब इंसान सीखता है कि मैं बुराई को खिड़ करांगा और प्रभु यीशु मसीह ਉਹਨੂੰ बड़े ही फसल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ लगा लेता है। आमीन आमीन हालेलुया। कितना लगा लेता है? गल दे नाल अपने गल दे नाल लगा लेता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बुराई को की करता है? किल करदा है। किल करता है। आमीन हालेलुया। और ਜਿਹੜਾ इंसान बुराई को किल करता है वो यीशु ਨੂੰ प्यार करता है। आमीन प्रभु यीशु ਨੂੰ प्यार करदा है। प्रभु ਨੂੰ प्यार करता है। ਜਿਹੜਾ बुराई को की करता है? किल करता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह होए ਜਿਹੜਾ सचमुच ਤੁਹਾਨੂੰ देखना चाहता है। आमीन। कि ਤੁਸੀਂ बुराई को किल करो पर यीशु ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। आमीन हालेलुया हालेलुया। ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ सफल करदा है। सफल करता है। आमीन। फिलिपिया 4:4 कढो। आमीन हालेलुया। फिलिपिया 4:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ प्रभु सदा आनंदित रहो। आमीन। इस जगह पे पौलुस लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु दे विच की रहो? आनंदित रहो। आनंदित रहो। इसका मतलब है कि पौलुस लिखता है कि प्रभु दे विच हमेशा तो ही खुश रहो। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन की बोलता है कि हमेशा की रहो? खुश रहो। खुश रहो। आमीन हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। आमीन सदा लोग की रहो? आनंद रहो। आनंद रहो। आगे लिखा है कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। और उस बार कहना है जब परमेश्वर का आत्मा को गाइडेंस कर रहा है और बार कहना है दस रहा है कि मैं कह रहा हूँ तुसी सदा लिए आनंद रहो कि सदा लिए तुही आनंद रहो। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ देखना चाहता है कि सदा ਦੇ सदा ਲਈ तुही आनंद रहो। और ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਤੁਹਾਡੇ जीवन के अंदर खुशियां भरना चाहता है। आमीन। बहुत सारे लोग ने जिन्हां दे जीवनां दे विच बीमारियां दे कारण आमीन उन्हां दे घरां दे विच अफसोस पए होए ने। बिन हालात के कारण उन्हां दे घर दे विच बहुत सारे अफसोस ने। अज गरीबी दा करके बहुत सारे लोग ने जिन्हां दे घरां दे विच लोग दुखी ने। अज बहुत सारे लोग ने जो कर्जे दे नाल दुखी ने। पर इस जगह ते परमेश्वर कहंदा है आमीन हालेलुया। और उस दोबारा दस रहा है कि मैं तुहानू आंदा है सदा आनंद रहो। आंदा मैं फिर बार तुहानू आंदा है कि सदा तुही आनंद रहो। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु तुहाडे जीवनां दे अंदर आनंद भरना चाहता है। उन्हां बीमारियां नू ਜਿਹੜੀਆਂ बीमारियां अटैक करदियां है प्रभु कर देना चाहता है। आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदा है जिसके बारे लिखा है कि एक समय की गल है जब प्रभु यीशु गनेस्तर की धरती पे चला गया। आमीन किस जगह पे चला गया? आमीन। जब गनेस्तर की धरती पे
चुके ने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह नो आमीन हालेलुया जब उन्होंने पहचानिया तो उन्होंने उस वक्त पहचान के अपने इलाके दे विच खबर दे दी कि साडे नगर दे विच प्रभु यीशु मसीह आए ने आमीन आमीन हालेलुया जिहदे नाम च चार दिनां दे मुर्दे उठदे ने आमीन हालेलुया जिहदे नाम चार दिनां दे मुर्दे उठदे ने जिहदे नाम च 30 साल दे रोगी चलन लग पैंदे ने ओ प्रभु यीशु मसीह साडे नगर दे विच आए ने आमीन हालेलुया जब उन्होंने अपने वक्-वक् इलाकों दे विच खबर पहुंचाई कि प्रभु यीशु मसीह आया है उस वक्त वचन दे विच लिखिया जब उन्होंने अपने इलाकों दे विच उन्हां बंदियां नूं इकट्ठा कीता ते इन्ने ज्यादा लोग हो गए कि उन्हां दे लई प्रभु यीशु मसीह दे लई उन्हां ते कल्ले ते प्रार्थना करना औखा सी आमीन हालेलुया जब इन्ने ज्यादा लोग हो गए और उस वक्त कनिस्तर दे लोकां ने कहा आंदे प्रभु यीशु मसीह साडे ते दया कर असीं तेरे नाल गल करदे हां कि घट तो घट अज इन्हां सारे लोकां नूं इन्हां सारे दुखियां नूं अपने पल्ले नूं छू लैंदे अपने वस्त्र नूं छू लैंदे असीं सच चाहंदे हां सानूं विश्वास है कि सब दे सब चंगे हो जाणगे आमीन की हो जाणगे सब चंगे हो जाने चंगे हो जाएंगे आमीन हालेलुया हालेलुया लोग ज्यादा ही आमीन हालेलुया प्रभु यीशु कलासी आमीन बीमार लोग ज्यादा ही पर ये छुरी ही कलाई जब बहुत सारे बीमार लोग ने और वचन दे विच लिखिया जब बहुत बड़ी गिनती दे नाल बीमार लोग ने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा आंदा इन्हां लोकां दियां सचमुच लैना लवा दित्तियां जान ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੋਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਵਾਈਆਂ और प्रभु यीशु मसीह जब लंघे तो दोनों बंदियों लोग की अपने हाथ फड़ के प्रभु ने केवल कपड़े भी छुड़े ही तो लोग तेरा ने फिर चंगे होंदे जांदे आमीन हालेलुया हालेलुया सब लोग चंगे होंदे जांदे सी चंगे होंदे जांदे वो सही खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ आमीन हालेलुया ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ चंगे काम आमीन तुम बहुत ढिला बोले की करना चाहते हो आनंद करना चाहता है आमीन हालेलुया जेड़ा चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी दे विच आनंद आ जाए सचमुच मेरे जीवन दे विच आनंद होया जाए वो अज तो अपने माइंड दे विच पक्का विश्वास कर ले अपने सचमुच मन तो विश्वास कर ले कि मैं उस खुदा नूं मानदा वां जिसदी परछाई दे नाल लोग चंगे हुंदे ही मैं उस खुदा नूं मानदा वां जिसदे कपड़े भी छुगे लोग चंगे हुंदे हो मैं उस खुदा नूं मानदा वां जिहदी आवाज सुनदा लोग चंगे हो जांदे हो आमीन हालेलुया ते अज भी तुसीं उस खुदा दे भवन दे विच आए जो आमीन हालेलुया तुसीं इदां नहीं देखदे कि इदां दे रोगी आउंदे ने जिन्हां दे लई सचमुच कहना बड़ा औखा हुंदा है आमीन जेड़े बंदे दे अंदर सामर्थ नहीं जेड़े बंदे दे अंदर यीशु नहींगा उस बंदे दे लई कहना औखा है कि ये बंदा ठीक हो जाएगा आमीन हालेलुया पर यीशु दे नाम च तुसीं सदा तो देखदे होंगे जो किन्ने रोगी ठा दिते इत्थों तक कि जेड़े लोग कोड़ी पई आए उन्हां दे सचमुच जिन्हां दे पैरां दे कोड़ी पैर विखा के सचमुच टाइम दे दिता कि वो पैर को ही सचमुच अगले हफ्ते तक तो नवा हो जाए आमीन हालेलुया हालेलुया फिर बहुत सारे रोगी आए जिन्हां दे विच आपां देखिया कि जिन्हां दे सचमुच इन्ने शुगर दे करके जख्म पा चुके ही जेड़े कई सालां दे रोगी ही उन्हां दे सचमुच सारे उन्हां दे शरीर सचमुच विखा के उन्हां दे जख्म विखा के कलीसिया दे सामने टाइम दिता गया कि तुसीं उन्ने दिनां तक सचमुच उहदे जख्म सारे ही पूरे अच्छे हुए देखोगे और वो बंदा अपने भैन चाहे बंदा है अपने पैरों ते नीचे चलदे देखोगे आमीन हालेलुया सचमुच जिद्दां ही प्रभु दा दास कह दिंदा है प्रभु यीशु मसीह उद्दां ही कर दिंदा है आमीन हालेलुया हालेलुया क्योंकि अज भी वही यीशु है अज भी वही यीशु है आमीन हालेलुया एक समय की गल है कि प्रभु नाई नगर दे विच चला गया कित्थे चल गया नाई नगर दे विच चला गया जिद्दां प्रभु यीशु नाई नगर दे विच गया वा और नाई नगर दे विच एक औरत जेड़ी विधवा और विधवा औरत पर ओदा कल्ला बेटा ही वो इन्नी रो रही है इन्नी कल्प रही है
सचमुच मेरा कला कला जीवन का सारा ही ये चला गया है। आमीन हालेलुया। जब प्रभु यीशु वड्डी भीड़ दे नाल आ रहा है और नाइन नगर के अंदर बढ़िया ਉਹਨੇ देखा एक विधवा भैन ਉਹਨੇ उस आत्मा ने दोबारा जान लिया ਉਹਦੀ पूरी की पूरी जिंदगी में पढ़ लिया कि ये सचमुच कली है। आमीन। प्रभु यीशु ने उस वक्त तुरे जांदे जांदे ਉਹਦੀ कब्र ਉਹਦੀ अर्थी ਨੂੰ हथ ला दिता। आमीन हालेलुया। ਉਹਦੀ अर्थी ਨੂੰ हथ ला दिता। जितना अर्थी ਨੂੰ हथ ला दिता ਉਹਦੀ अर्थी ਨੂੰ चुकन वाला ने थल्ले रख दिता। प्रभु ने कहा ਇਹਨੂੰ थल्ले रख दो ਇਹ मुर्दा उठ खलोवेगा। आमीन हालेलुया। ਇਹ मुर्दा उठ खलोवेगा। उठ खलोवेगा। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जिद्दां ही उसकी अर्थी ते साइबोर की अर्थी ਨੂੰ थल्ले रखा गया। प्रभु यीशु ने उस लड़के ਨੂੰ हुक्म दिता हे जवान मैं तेनों आदेश देना वा आज्ञा देना वा ऐसे वक्त ही तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा। आमीन हालेलुया। जिद्दां प्रभु ने कहा कि हे जवान तू उठ के बैठ जा वो जवान उस वक्त उठ के बैठ गया। आमीन हालेलुया। एडे ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ नहीं देख सकता। आमीन। अज पर मैं तुहानू समझाना चाहता वा किहड़ी गल्लों मसीह लोग दुखी ने। आमीन। सारे नहीं कुछ लोग। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक बंदा मेरे को आया थोड़े दिनों की गल है उस घड़ी दुखी परेशान है। उन्होंने मैं कहा कि जरा तो मैनू तू एक परिवार वाल ध्यान मार के दिखा दे आंदा पासे मेरे दुख नहीं दूर होंगे। मैं क्या एक परिवार बारे मैनू दस दे जेडे यीशु च चलते जेड़ा पूरे का पूरा घराना चलता तो वो घर च रोटी नहीं खाने हैगी कि जां कोई बीमार पिया जां की दुख है उन्होंने मैं वो बारे मैनू दस वो लभन लगा उन्होंने कोई लभ्या नहीं कि मैं किदा ना लेना। आमीन हालेलुया। वो सब दे सब दुखी जेडे एक एतवार आ जाते हैं बाकी एतवारां दे विच लभदे नहीं गे। आमीन। जिन्हां दे विच एक बंदा चलदा है तो बाकी उन्हां दे घर दे चाहे 6 बंदे ने वो मना करदे ने कि मैं नहीं चलना। आमीन हालेलुया। फिर सामर्थ ते ओदे ते जादी उतरदी है जेड़ा कल्ला आंदा है। आमीन हालेलुया। आज सचमुच आज खुदावन खुदा रब्बी खुदावन खुदा वो जलाली खुदावन खुदा है जेड़ा कहता है कि लेखा आपको अपनाए। आमीन हालेलुया। जेड़ा बोएगा वही काट लेगा ना दूजा नहीं कटेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि जेड़ा बो लेंदा है हक ओदा ही हुंदा है। आमीन। प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे विच धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जो जब तुम मेरे विच सचमुच प्रार्थना के नाल वचन के नाल परमेश्वर के हुक्मां के नाल सामने आते जो तो उदों मैं तुहाडी जिंदगी च आनंद पा देना वा। आमीन। की पा देना वा? आनंद पा देना वा। आमीन हालेलुया। देखो खुदा ने तुहाडी जिंदगियां दे विच आनंद बोया होया है। की बोया होया है? आनंद बोया होया है। आमीन हालेलुया। जेड़ा तुहाडे विचों चाहुंदा है कि सचमुच खुदावन खुदा मैं जान चुका हां कि मेरी जिंदगी दे विच तू आनंद बोएगा। जेड़ा भी अज तो दुखी परेशान है वो अज तो जान लगे कि खुदा मैं रेगुलर रूटीन वाइज मैं तेरे विच मेहनत करांगा मेहनत करांगी और यीशु दे नाम दे ओदी जिंदगी च आनंद होया जाएगा। आमीन। चाहे ओदे कर्जा है चाहे ओदे बीमारियां है चाहे वो दुखी है चाहे उन्होंने धी पुत्र की लोड़ है चाहे उन्होंने किसी भी चीज की लोड़ है प्रभु वड्डी ब्लेसिंग कर देगा। आमीन। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो ब्लेस करने वाला खुदा है। केड़ा खुदा है? ब्लेस करने वाला खुदा। आमीन हालेलुया। जब पौलुस के अंदर सचमुच आत्मा आया तो फिलिपिया की पत्री उन्हें किहड़े समय च लिखी आ जिस समय वो जेल दे विच। आमीन हालेलुया। उस जगह पे जब लिखता है तो उन्हें लिखा है कि सदा आनंद रहो। ये लिखा सदा आनंद रहो। आप दुखी हो पर दूसरे को की कहते हैं सदा आनंद रहो। सदा आनंद रहो क्योंकि पौलुस दुखी नहीं सी। आमीन हालेलुया। ओ उसके विच भी आनंद दे विच ही। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया। कई साल पौलुस जेल दे विच रहा सचमुच उस तो बाद ਇਹਦਾ पूरे ਦਾ पूरा ਮੈਨੂੰ पता नहीं गा आमीन कि 6 साल रहा है 7 साल रहा है कितनी देर रहा है पर इन्ने के समय ਦੇ लगभग हो रहा है। बाद ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पौलुस ने सचमुच तौण ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। आमीन। आमीन हालेलुया। रोम की सरकार ने ਉਹਦੀ तौण कटवा ਦਿੱਤੀ। आमीन हालेलुया। पर वो की लिख रहा है वो प्रभु यीशु
जा चुका है। अब सदा आनंद रहो। मैं तो बताता हूं कि सदा तो ही की रहो, आनंद रहो, आनंद रहो। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा जोड़ा ही जड़ा यसु दे नाम च बड़ियां सचमुच प्रभु दे नाम च आमीन अपना लहू भी बहा देने दे लिए तैयार सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यसु मसीह तानू चाह दसदा है कि तू ही दिल जान दे नाल चलो। आज प्रभु यसु मसीह तानू दसना चाहता है कि तू ही इन्ने के दिल दे नाल चलो, तू ही इन्ने के सच में हमदो सदाई दे नाल चलो कि प्रभु यसु मसीह ताहाडी जिंदगियां दे विच आनंद पो दवे। की पो दवे? आनंद पो दवे। आमीन हालेलुया हालेलुया। केड़ा केड़ा आंदा है कि मेरी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां। आमीन हालेलुया। शिव जी नोट करो। हाँ सारे बात जरा सारी सिद्धि करेगा ओदी बात नु जल्दी प्रभु यीशु छुएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। सभी आपसे पिता का बेट हुआ तेरे नाम से खर्चे के पाओ पवित्र आत्मा नाम से मेरे पिता हर एक बीमारियों हर एक दुर्बताइयों यीशु के नाम में डिस्कनेक्टेड हो जाए। जिसको जो जरूरत है पिता उस पर पूरी कर मेरे पिता। अशुभ बात बर्बाद 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 आगे में हो गिव में हो गिव में हो गिव में हो जिसके नाम में जिसके नाम में जिसके नाम में जिसके नाम में होली गॉड्स रिबॉर्न बाबा करता जी जिसके नाम में करता जी जिसके नाम में। आमीन आमीन। आप फटान तले करो। आमीन आमीन। सचमुच प्रभु यीशु ने जिन्होंने दिल दे नाल इस वचन सुना है उन्होंने मशहूर उन्होंने जिंदगी च आनंद बोल दिता है। आमीन आमीन हालेलुया। आगे लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो और प्रभु निकट है। आमीन हालेलुया। कितना आज तो पेश होना है लोगों के नाल जिन्होंने हाथ खड़े किए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी च आनंद पाया जाए। आमीन। पर प्रभु कहता कि दूजे लोगों के विच जे सचमुच तू अज तो कोमलताई दे नाल पेश आएगा। कितना पेश आएगा? कोमलताई दे नाल बड़े नरम दिल दे नाल पेश आएगा सब दे नाल। आमीन हालेलुया। अपने आप को हर एक बुरे शब्द तो रोकेगा कोमलताई दे नाल पेश आएगा सब लोगों को प्यार करेगा। आमीन। जिद्दां तू बचाया गया उदा उन्होंने मसीह के बारे दसेगा कि उन्होंने लैके आमीन हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू अपने लागे यीशु को खड़ोता ना सकेगा। आमीन। इधर साफ साफ लिखा है। आमीन। कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिखा है प्रभु निकट है। आमीन हालेलुया। जेड़ा बंदा कोमलताई के नाल पेश आएगा लोकां दे नाल प्रभु यीशु को अपने लागे देखेगा। आमीन। हमेशा तो वो आत्मा द्वारा ਤੁਹਾਡੇ नाल रहेगा। आमीन। आगे लिखा है इस दे विच किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन। आज कोई बीमार है तो चिंता ना करे कि मैं बीमार वापस जावांगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज कोई बीमार है तो चिंता ना करे कि मैं बीमार वापस जावांगा। कादी ने चिंता करे मैं बीमार वापस जाऊंगा। जो कोई कर्जे दे नाल ये सोचे मैं कर्जे दे नाल वापस जावांगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। और जितनी गर्भवती औरतें हैं वो ये ना सोचन कि जो वो चाहती हैं वो नहीं होगा हो जाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। और जो सचमुच नई गर्भवती जो चाहती है कि ऐसी गर्भवती हुई है तो परमेश्वर सानू पेड़ का फल देवे उन्होंने भी हो जाएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि खुदावन खुदा ओ रब्बी कदूस खुदा है जेड़ा कहता है किसी गल की चिंता ना करो। आप आगे वचन में पढ़े किसी गल की चिंता ना करो। आज कोई बार मेरे बुद्धा वाला नहीं हाल करना कि प्रभु यीशु पहला ये काम हो लेंदे पहला वो काम हो लेंदे फिर तो मैं तेरे विच चलांगा। आमीन। पर प्रभु यीशु कहन दिया कि तू किसी गल की चिंता ना कर। आमीन हालेलुया। आज तो अपने मन के अंदर टका लो कि प्रभु यीशु जी असि किसी गल की चिंता नहीं करनी। आमीन हालेलुया। जिदे सर कर्जा वा तो चिंता ना करे बल्कि आनंद होवे। की करे? आनंद होवे। अपनी
कोशिश करे अज तो प्रभु अधिक सजे लाने का इंतजाम कर लगा है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि नंद बोन की गल आई है तो थले वचन उन्हें दिता है कि कोई भी चिंता ना करे। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हो। आमीन। किसी भी गल की चिंता ना करो नहीं करनी पर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਚਨ को सुन तो बाद इस वचन ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। आमीन आमीन हालेलुया। तो हर गल दे विच निवेदन करते रहन वो हर गल दे विच प्रार्थना करते रहन कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मैं सारी चिंता ही तेनों दे दी है अज तो सचमुच मैं तेरे वचन नूं नाल लेके चलिया किनू नाल लेके चलिया वचन नूं नाल लेके चलिया किनू नाल लेके चलिया वचन नूं नाल लेके चलिया तेरे वचन की जिम्मेवारी नूं नाल लेके चलिया अज तो काम मैं सिर्फ कोशिश करनी है करना ते तू है। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर बड़ियां बड़ियां ब्लेसिंगां करेगा सचमुच जेड़ियां ब्लेसिंगां नो सचमुच तुसीं देखोगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सचमुच रब्बी खुदा है जलाली खुदा है जेड़ा ये काम नु करके विखाउणा चाहुंदा है। आमीन आमीन आमीन। किसी भी गल की चिंता नहीं करनी हर गल दे विच की करनी है धन्यवाद करना हर गल दे विच की करना है धन्यवाद करना है। आमीन हालेलुया। रोटी खानी का धन्यवाद करो पानी पीना का धन्यवाद करो अपने प्रार्थना का टाइम कट के उसका धन्यवाद करो। आमीन। हर गल दे विच निवेदन करो निवेदन का मतलब हर गल दे विच पश्चाताप करो हर गल दे विच कहो कि खुदा मैनू माफ कर। आमीन हालेलुया। कि मैं तेरे विच खड़ा रह सका हर गल दे विच निवेदन करो अपनी बेनती करो प्रभु दे अगे अपने आप को रखो कि प्रभु यीशु मसीह तू इस काम को कर चुका है। आमीन हालेलुया। क्या काम होएगा नहीं आमीन तू कर चुका है कि कर चुका है तू कर चुका है। अपनी लंबी लंबी प्रार्थना करो जब प्रभु यीशु मसीह आंदा है सारी चिंता आंदा मेनू दे दो पर तू ही चिंता ना करो नहीं करनी। आमीन। केवल की होना आनंद होना आमीन हालेलुया। हर गल दे विच की करना है आमीन धन्यवाद करना है हर गल दे विच आनंद भी होना है। आमीन। क्योंकि जब तुसीं प्रार्थना करदे जो ते जिन्नी देर तक तुहाडे ते आनंद प्रगट नहीं हुंदा प्रार्थना दे समय उन्नी देर तक तुहाडी प्रार्थना सुनी नहीं जो जाती चाहे तुसीं रो रो के कर रहे हो। आमीन हालेलुया आमीन। क्योंकि एक जिहड़ा प्रार्थना दा समय रोना वो होर गल हुंदी है। आमीन हालेलुया। चाहे तुसीं सचमुच प्रभु दे अगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करदे हो पर तुहानूं आनंद होना चाहिए आनंद दा मतलब तुहाडा मन होना चाहिए। आमीन हालेलुया। जिथे तुसीं जिथे 5-10 मिनट की प्रार्थना करदे जो उत्थे अज तो घंटे एक दी प्रार्थना करियो ते यीशु तुहाडी जिंदगी च आनंद पावेगा। आमीन। की कर देगा आनंद पावेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर के साथ सन्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर इस तरह का सन्मुख कर देगा कि आने वाले समय दे विच तुसीं परमेश्वर के सामने प्रस्तुति कीती जाओ। आमीन। परमेश्वर के सामने खड़े कीते जाओ। आमीन। उस दिस वर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। परमेश्वर तुहाडियां जिंदगियां दे विच आनंद पाना चाहता है। आमीन हालेलुया। देखो आमीन जो परमेश्वर दे विच नबी होए ने बड़े बड़े राजे होए ने आमीन हालेलुया ओही ब्लेस होए ने जिन्हां ने परमेश्वर दे विच आनंद कीता की कीता है आनंद कीता है उन्हां दी जिंदगी च परमेश्वर ने आनंद पा दिता। आमीन हालेलुया। आओ आपां दाऊद बारे सिखांगे आज प्रेरितां दे काम 2 चैप्टर और 25 आयत पढ़ांगे क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दैनी और
ताकि मैं डिग ना जाऊं। आमीन। आमीन। ये जगह ते दाऊद कहता है, कौन कहता है? दाऊद दाऊद कहता है। आमीन। दाऊद राजा कहता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर दे विच जद वो बेनती करता है तो अपने आप को सचमुच सेवक हुंदा है भी सी। आमीन। हालेलुया। वो जगह ते परमेश्वर दे अगे बेनती करन दिया है। आमीन। परमेश्वर दे अगे बेनती करके कहन दिया है कि मैं हर समय आना परमेश्वर नूं अपने नेड़े देखदा वां, अपने सज्जे हाथ खलोता देखदा वां, क्योंकि मैं डिग ना जावां। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कि आपां परमेश्वर दे आत्मा नूं महसूस करते हैं कि साडे नाल परमेश्वर दा आत्मा है। आमीन। साडे सज्जे हाथ साडे नाल प्रभु यीशु है। आमीन। हालेलुया। पर दाऊद कहता कि मैं सर्वदा देखता रहना वां कि मेरे नाल सचमुच प्रभु यीशु सी। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु है मेरा परमेश्वर यहोवा है। आंदा मैं यहोवा परमेश्वर नूं सर्वदा अपने सज्जे हाथ खलोता देखदा वां। आंदा हमेशा मेरी चौकसी करदा वा कि किते भी मैं डिग ना जावां। आमीन। ते जे अज तो बाद वही अपनी प्रार्थना नूं वधा दिंदे जो, अपने सचमुच प्रार्थना नूं वधाउंदे जो, हर गल दे विच प्रभु दे अगे निवेदन करदे जो, बेनती करदे जो, ते प्रभु यीशु मसीह नूं सचमुच ही अपने सज्जे हाथ पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु नूं अपने सज्जे हाथ पाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपना सहायक तुहानूं दे दित्ता है जो सर्वदा तुहाडे नाल रहेगा। और सहायक पवित्र आत्मा दे द्वारा सर्वदा तुहाडे नाल रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण मेरे मन आनंदित हुआ और मेरी जीव मगन हो गई। आमीन। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर नूं पा चुका वां, मैं सचमुच यहोवा परमेश्वर नूं उसदे आत्मा नाल अपने नेड़े देखदा वां, रोज सदे हाथ देखदा वां अपने परमेश्वर नूं, अपने प्रभु नूं। आमीन। आना मेरी जीव आनंद हो चुकी है। आमीन। दाऊद कहता है इस कारण सचमुच मैं आनंदित हो चुका हूं और मेरी जीव मगन हो चुकी है और मेरा शरीर दी आशा, आमीन हालेलुया, हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन हालेलुया। आज जे तुसी चाहते जो, जे तुही प्रभु यीशु दे विच बेनती करदे जो, लगातार प्रार्थना करदे जो, लगातार प्रभु यीशु दे विच कहन जो, ते जान लो कि तुहाडे नाल पवित्र आत्मा है जेड़ा तुहानू कदे भी डिगन ना देगा। आमीन। कदे भी तुहानू कर्जे दे विच नहीं डिगन देगा, कदे भी तुहानू बीमारी दे विच नहीं डिगन देगा, कदे भी तुहानू पाप दे विच डिगन नहीं देगा। क्योंकि दाऊद कहता है कि मेरे आखिर तो पहला ही वो मेरे सजे हाथ खलो जाता है कि मैं किते डिग ना जाऊं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे डिगन तो पहला तुहानू संभालण दी तैयार है। राधा दी तैयार है। आमीन हालेलुया। तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि आमीन इसके विच लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राणों को अंधलोक में ना छोड़ेगा और ना ही पवित्र जन को सड़ने ही देगा। आमीन। इस जगह पे दाऊद आखदा है कि मैं जान चुका हूं, मैं आनंद हो चुका हूं कि मैं इस धरती दे अपने दिनों दे विच बहुत खुश हां। आमीन। क्योंकि तेरा आत्मा मैनू पहला ही डिगन तो संभाल लेंदा है। मैनू पता लग चुका है कि हुण तो सचमुच मैनू उस नरक दी आग दे विच नहीं जाना है। आमीन हालेलुया। और ना ही अंधलोक दे फाटक मेरे ते प्रबल होंगे। आमीन। आमीन हालेलुया। सबको तो आनंद हो जब जब प्रभु ने अपना जीवन दे चुके हैं और बहुत आनंद हो, आनंद करो कि प्रभु यीशु ने तुहानू नरक दी आग तो बचा लिया। आमीन। और दे विच खुश रहो और दे विच आनंद रहो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे वचन दे विच आपा पढ़िया है 97 जबूर दी आयत दे विच प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुहाडे जीवन दे विच आनंद बोल दिता है। तुहाडी जिंदगी दे विच मैं आनंद बोल दिता है। आमीन हालेलुया। आज तो तुम सीख के जा रहे हो कि प्रभु यीशु ने तुहाडे हर दिनां दे विच दुख कर दिते ने, मारे समय कर दिते ने। प्रभु यीशु ने तुहाडी जिंदगी च आनंद बोल दिता है। आमीन। की बोल दिता है? आनंद बोल दिता है।
सचमुच तुम खुश हो। ताई ते दाऊद आंदा है, आंदा मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे क्या खुदा दे घर चलिए। आमीन हालेलुया। ये वो बंदा है जिहड़ा हमेशा ही प्रभु दे विच आनंद रहा। की रहा है? आनंद रहा है। अज हल्की उम्र का आमीन है जे लड़का एक छोकरा सी इन्हें उस वक्त गोलियत नूं गिरा दिता। आमीन हालेलुया। जिहड़ा कई सालों तो अपनी प्रैक्टिस दे विच जारी आ कि ओदे तो सचमुच उस समय दे विच कोई बड़ा योद्धा नहीं ते ना ही शरीर दे पक्षों ओदे तो कोई तगड़ा सी। आमीन। पर परमेश्वर ने जब दाऊद नूं गोलियत दे सामने कल्लिया तो उन्हें इहनूं सचमुच आत्मिक वस्त्र पहना के आत्मिक सामर्थ्य नाल तगड़े करके कल्लिया। आमीन हालेलुया। बारों ते उदों दाऊद अजे आमीन हल्की उम्र दा ही बारों ते बहुत शरीर दा आमीन हालेलुया गोलियत दे सामने ना कमजोर ही छोटा सी बालक सी पर जद गोलियत जेड़ा बहुत तगड़ा है शरीर दे विचों दाऊद दे सामने खड़ सकिया नहीं गा। अज भी तुहाडे दुश्मन और बैरी तुहाडे सामने खड़ नहीं सकणगे। अज सचमुच विरोधी शैतान तुहाडीआं जिंदगियां नूं बर्बाद कर नहीं सकेगा क्योंकि तुहाडी जिंदगी दे विच आनंद बोया गया है। की बोया गया है? आनंद बोया गया है। आनंद बोया गया है। अज तो सचमुच एक जगह ते अपने मना के अंदर अपने दिल की हैकल ते अपने दिल के पत्थर ते लिखे करो कि प्रभु यीशु जी अज तो मैं जान चुका हूं मैं तेरे विच आनंद है। ऐतवार आने लई तू मेरा इंतजाम करेगा। सचमुच मैं अज तो रेगुलर होना शुरू करांगा। अज तो मैं बुराई तो किड़ करांगा क्योंकि तेरे वचन दे विच हिस्से चुके हां जिन्ने भी बुराई तो किड़ करदे ने उन्हां दी जिंदगी जो तो आनंद बो देता है। की बो देता है? आनंद बोल देता है। आनंद बो देता है। आमीन हालेलुया। तुम अपने घरों बाहर जाते जो ते तद ताड़ी रक्षा है तुम घर के अंदर आते जो ते तद ताड़ी रक्षा है। आमीन हालेलुया। वचन संहिता 4 और 5 दे विच लिखा है। आमीन हालेलुया। तुम अपने घर के अंदर आते हो बाहर जाते हो तो तुहाडी रक्षा है क्योंकि तुहाडे जीवन दे विच आनंद बोया गया है। आमीन हालेलुया। और जेड़ा बंदा इस नु जानदा है कि मेरी जिंदगी दे विच आनंद बोया गया है सचमुच प्रभु दे लई मंगना होवे और प्रभु दे दिल ला के अपने जीवन दे विच आमीन प्रभु दे लई तैयार हो जावे। प्रभु दी समर्थ दे लई प्रभु दी पावर दे लई प्रभु दे अभिषेक दे लई आमीन हालेलुया की हो जावे तैयार हो जावे। नीति वचन दे विच देखो 4 और 5 दे विच प्रभु ने कहा है कि तुसीं बाहर जाते जो तुहाडी रक्षा अंदर आउंदे जो तुहाडी रक्षा जो क्योंकि प्रभु कहता कि मेरा वचन तेरा पहरा देगा मेरा वचन तेरी रक्षा करेगा। आमीन हालेलुया। मेरा वचन की करेगा तेरा पहरा देगा और मेरा वचन तेरी रक्षा करेगा। जितनी देर तक बंदा वचन नहीं मानता उन्नी देर तक उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं होता। पर जब वो वचन मनना शुरू करता है तो सचमुच परमेश्वर ओदा पहरा देने लई चाहे वो बाहर जाए चाहे अंदर जाए उसकी रक्षा करने लई तैयार है। आमीन। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी च आनंद बो देता है। की बो देता है? आनंद बोल देता है। आनंद बो देता है। आमीन हालेलुया। आओ थोड़ी देर के लिए सारे अखर बंद करो और प्रभु यीशु को कहो कि प्रभु आज ऐसा वचन मैं स्वीकार करना अपने दिल के हाथ रख के कहो अपने दिल के हाथ रख के कहो कि प्रभु मैं इस वचन को स्वीकार करता वा। अज तो मैं बुराई तो घिड़ करांगा। अज तो मैं अपनी बुरियां आदतां तो घिड़ करांगा। अज तो मैं अपने पिछे हटन तो घिड़ करांगा। और प्रभु यीशु से मैं जानता हूं कि तू मेरी जिंदगी च आनंद बो देता है। आमीन हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू मेरी जिंदगी च आनंद बो देता है। हे प्रभु यीशु से खुदावन खुदा जो दिल से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता जो पवित्र आत्मा जी इस वचन को याद रखकर पिता अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि तुमने मेरी जिंदगी में आनंद बो दिया है मेरे पिता। उनकी जिंदगियों में पिता तो सचमुच आनंद बो चुका है मेरे पिता। आनंद बो चुका है मेरे पिता। आनंद बो चुका है। आज से उनके दिन अच्छे हो गए हैं मेरे पिता। आज से उनके हर दिन अच्छे हो गए हैं मेरे पिता। आज से उसकी ब्लेसिंगें खुल गई है मेरे पिता। आज से उनकी ब्लेसिंगें खुल गई है मेरे पिता। आज से उनकी ब्लेसिंगें खुल गई है पिता। आपने आशीष किया ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हालेलुया। हाँ जी, आज के वचन दे विच आपां सिੱਖਿਆ है कि प्रभु यीशु ने साडी जिंदगी दे विच आनंद बोया है। की बोया है? आमीन। कि असी हर दिन दे विच आनंद हुंदे रहिए, हर दिन आनंद हुंदे रहिए। पर वो इंसान जिहड़ा अपनी हर एक बुरी गल तो हट के परमेश्वर के कामां दे विच लग गया है, ओदे दिन हर दिन चंगा है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहीं आने वाले दिन नूं नहीं जानते कि वो दिन किदां दा है। आमीन, हालेलुया। पर यीशु सानूं पहला ही सिखा देता है कि वो दिन किदां दा है, वो भी दिन चंगा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आंदा कि तुहाडे प्राण भी निकल जान तथापि वो दिन तुहाडे लई बुरा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि तुहाडी जिंदगियां दे विच की बोया गया है? आनंद बोया गया है। वो आनंद किहड़े समय दा है? सदा दा है। आमीन। किहड़ा आनंद है? सदा दा आनंद है। अज सचमुच इस वचन नूं बार-बार 1 घंटा जाके प्रार्थना करियो। आमीन। भावें जांदियां करियो, भावें शाम नूं करियो। उस दे विच यही कहो कि प्रभु अज तो तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है, अज तो तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है। प्रभु अज तो तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है। केवल ताड़ी प्रार्थना का विषय यही रहे, तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है। आमीन, हालेलुया। उस वक्त ताड़ी नौकरियां दी ब्लैसिंग, ताड़े कम्मां कारां दी ब्लैसिंग, ताहाडे सचमुच चंगियाइयां दी ब्लैसिंग, ताहाडी हर गल दी ब्लैसिंग होएगी। क्योंकि आनंद वही बंदा होता है जिहड़ा सारे बन्ने चंगा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अज सचमुच जाके तुसी अज दा अपना इस नो होमवर्क समझ लो खुदा दे नाम च। मैं ते कहना कि ये पूरा हफ्ता ही तुहाडा इदा चले। आमीन। सदा ही बल्कि इदा चले, पर फिर भी पूरा हफ्ता अलर्ट होके इस विषय के नाल प्रार्थना करते रहो कि प्रभु तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है, तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है, तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है। आमीन, हालेलुया। बार बार धन्यवाद करने तो बाद, बार बार वो पवित्र आत्मा की महिमा करने तो बाद यही सचमुच साडा विषय रहे कि तू मेरी जिंदगी च आनंद बो दिता है। एक हफ्ते का तुहाडे लई होमवर्क है। आमीन। एक हफ्ते का तुहाडे लई सचमुच काम है जिहड़ा तुसीं अपनी प्रार्थनावां च करना है। सचमुच तुसीं अपनी जिंदगी च आनंद वेखोगे, तुसीं अपनी जिंदगी च शांति वेखोगे, तुसीं हर दिन अपनी जिंदगी च खुशी वेखोगे। आमीन, हालेलुया। तुहानूं परमेश्वर उन्हां लोड़ अनुसार जल्द ही दे देगा जिन्ने दे विच तुसीं बिल्कुल खुश रह सको। आमीन, हालेलुया। ओदी मर्जी होवे तो तुहानूं आमीन, हालेलुया तक के और भी ब्लेस करेगा। आमीन। आप सारे से रंज खाओ। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता जी जिन्होंने पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुना है कि मेरे पिता इनकी जिंदगियों में तो आनंद हो चुका है मेरे पिता, वो सभी के जिंदगियों में तो पिता परमेश्वर आनंद हो चुका है मेरे पिता। पवित्र आत्मा आज पिता अपने अच्छा बीज इनकी जिंदगियों में पा दिया है मेरे पिता परमेश्वर। जो अच्छा बीज मेरे पवित्र आत्मा पा चुका है मेरे पिता, वो इनके हर दिन के लिए चंगा होगा मेरे पिता। इनकी ब्लेसिंग खुल चुकी है, आपने इनकी जिंदगियों में आनंद भर दिया है पिता। तेरा धन्यवाद। जो इस वचन को सुने, देखे, अमल करे मेरे पिता, इसकी रीड करे मेरे पिता, उसकी जिंदगियों में आनंद बोया जाए, आनंद बोया जाए पिता, वो सदा के लिए आनंदित हो जाए पिता। पवित्र आत्मा उसके दुख क्लेश पिता, उसकी मुसीबतें प्रॉब्लम है मेरे पिता, बीमारी कष्ट दुष्ट आत्मा पिता आज से चली जाए मेरे पिता। जो इससे मनन करे, आपने इनके जिंदगी में आनंद भर दिया है, अपनी आशीष किया उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ सारे जय श्री आमीन।